ठंडक सुकून देता है, वो शांति। हालेलुया। हृदय में इतनी सुकून, इतनी सैटिस्फैक्शन, और वो शांति केवल वो परमेश्वर के से ही आपको मिलेगा। इसलिए मैंने कहा दुनिया में शांति नहीं है। लोग सोचते हैं कुछ शांति प्राप्त करने के लिए पार्क में जाके बैठूं, या एकांत में बैठूंगा, या कहीं जाके मैं किस सबसे दूर जाके मैं बैठूंगा, शांति मिलेगी। नहीं, वो नहीं। वो तो आपको एक एकांत का वातावरण मिलेगा, शांति नहीं। शांति वो है, आप एकांत में बैठने पर भी कभी अगर आपको परमेश्वर की शांति नहीं मिलेगा, आपके अंदर शांति नहीं है। कितने लोग एकांत में बैठ के सुसाइड किया है, कितने लोग अकेला रहते रहते डिप्रेशन में गए हैं, कितने लोग there are many people who became alone and they have suicided. Many people who became lonely and they have done something wrong to them. But I am talking here what Jesus said about the real peace. Real peace is in the midst of problems, in the midst of difficulties, in the midst of every tight situation. सच्ची शांति वो है कि समस्याओं के बीच में, तनाव भरी बीच में और कठिन परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर की शांति आपके अंदर बनी रहती है। इसलिए कि प्रभु का वचन जो है, द वर्ड ऑफ गॉड, इसके बारे में क्या कहता है प्रभु का वचन? ये शांति समुद्र की जैसा, बाइबल में लिखा है तेरी शांति समुद्र के जैसा होगा। समुद्र में इतनी जल से वो भरा हुआ है, वो तो महासागर है। लेकिन आप बीच में जाएंगे समुद्र के अगर गहरी में जाते जाएंगे, आपको जो है लहरों की जो आवाज जो किनारे आपको मिलता है तट पर, वो नहीं मिलेगी। इतनी शांति, वो शांति प्रभु आपको देना मांगता है। इसलिए दुनिया जो बात करती है, what the world talks about the peace, God's peace is quite different from the worldly point of view. दुनिया के नजरिए से वो अलग है परमेश्वर की शांति जो प्रभु बात करता है। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपको शांति देने वाला है। उसका नाम है शांति का राजकुमार। यीशु मसीह कहता है, देखिए दुनिया वाले उनका एक नजरिया है, ये शांति कैसे होगा हमारे मन में। सुनिए, वो कहता है तुम्हारा मन 27 पद में, मैं तुम्हें शांति दे जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। संसार शांति की बात करती है, संसार शांति देने के लिए सोचता है। प्रभु कहता है वो नहीं, मेरे शांति अलग है, मैं शांति देना चाहता हूं। दुनिया वाला क्या सोचता है, मैं बहुत टेंशन में हूँ, तनाव में हूँ, मैं बहुत ही कष्टों में हूँ, तो इसलिए दुनिया के लोग सोचता है मैं दारू पीऊंगा, उस नशे में मैं डूब जाऊंगा और मैं सारे समस्याओं को भूल जाऊंगा। तो वो जाके नशा लेता है, वो पी लेता है, तो उसका नशा चढ़ जाता है। नशा चढ़ने के बाद वो सोचता है मैं जो है ना इसको भूलता हूँ। अब इसलिए वो और कुछ और उस मतवालापन होने से वो दुनिया की अपनी समस्याएं जो है वो भूल जाता है। समस्याएं दूर नहीं है, लेकिन वो भूल जाता है, और 3 घंटे तक या 2.5 घंटे तक जब तक भी वो नशा मतवाला रहेगा वो, तो वो उनको भूल जाता है। इसलिए दूसरे दुनिया में रहता है, वो सोचता है वो शांति है। इसलिए दुनिया के लोग रोज जो है एवरी डे दे ड्रिंक, रोज वो पीते हैं। वो सोचता है इससे शांति मिल रही है। ओह माय गॉड, दैट इज नॉट रियल पीस। वो सत्य शांति नहीं है, वो असली में शांति नहीं है। इसलिए कहता है मेरा शांति तुम्हें देता हूं, आई गिव माई पीस अनटू यू, नॉट लाइक वर्ल्ड गिव्स। वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू, जब आप नशे में रहेंगे, ऐसा करेंगे, आप आंख बंद करेंगे, आप आसन बैठेंगे तो आपको शांति मिलेगी,
आप अपनी माइंड को खाली करोगे, शांति मिलेगी, दूर रहेंगे, शांति मिलेगी। दुनिया ऐसे सोचती है, बट द वर्ल्ड कैन नॉट गिव यू रियल पीस. दैट इज नॉट एक्चुअली पीस एट ऑल. द रियल पीस कम्स फ्रॉम गॉड बिकॉज ही इज द प्रिंस ऑफ पीस. हालेलुया. यीशु मसीह शांति का राजकुमार. एक था मेरा शांति. यीशु मसीह कभी कितने भी तनाव भरी परिस्थितियां हो, कितने भी दुख आए और सामने समस्याएं आए, यीशु मसीह कभी डगमगाता नहीं. यीशु मसीह कभी जो है वो डरता नहीं. यीशु मसीह कभी वो अपने संतुलन नहीं खोता, क्योंकि वो शांति का परमेश्वर है. वो शांति रखता है क्योंकि उनको मालूम है वो शांति है. वो शांति अगर आपको चाहिए, हालेलुया, यीशु मसीह दे सकता है. हालेलुया. आपको ना लोग शांति के लिए ढूंढ रहे. एक दिन आई टेल यू बेस्ट एग्जांपल. साधु सुंदर सिंह नाम से एक पंजाब में बहुत सालों पहले, एक 70-80 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, उससे पहले. तो साधु सुंदर सिंह नाम से एक लड़का था पंजाब में. तो वो अपनी माता के साथ बहुत निष्ठावान था, प्रभु को मानने में और ईश्वर को मानने में, सब कुछ वो करता था. लेकिन वो जितना भी कुछ करता है, सब कुछ करने के बाद भी, परमेश्वर को, ईश्वर को मानने के बाद भी उसके अंदर है ना शांति नहीं था. जवान था तो सोचता है सब कुछ करते हैं, परमेश्वर को मनाते हैं और सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी शांति नहीं है मेरे अंदर. और वो बहुत ही परेशान हो गया. तो वो परेशान हो गया. एक दिन सोचता है कि मैं ना, अगर कोई सच्चा प्रभु है, परमेश्वर है, तो मेरे से बात करे, नहीं तो मैं रेलगाड़ी के नीचे मर जाऊंगा. तो वो इंतजार करता रहा. सबके नाम जितने भी वो जानता था, सबके नाम वो पुकारता, ईश्वर, कोई परमेश्वर है, उसको मुझे मिले. तो रेलगाड़ी आने का टाइम हो गया. तो ये सोच रहा था कि अगर कोई प्रभु है तो मेरे से बात करे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मुझे शांति चाहिए. उसको पैसा के लिए नहीं आया प्रभु के पास, ना नौकरी के लिए आया. वो तो अच्छा खानदान का लड़का था, किसी चीज की कमी नहीं था, पर शांति की कमी थी. तो वो इंतजार कर रहा था. तो रेलगाड़ी का टाइम जब हुआ और वो सोचता है कि भाई अगर कोई प्रभु है तो मेरे से बात नहीं करेगा तो मैं कट जाऊंगा इसके नीचे. ऊपर से आवाज आया और वो यीशु मसीह का आवाज. और उसी समय उसने विश्वास किया, यीशु के नाम पर विश्वास किया. घर जाके अपने पिता को बोला, मुझे परमेश्वर मिल गया, मुझे सच्चा शांति मिल गया. हालेलुया. कैसे मिला? यीशु मसीह. और उस दिन के बाद जो है वो उस प्रभु यीशु मसीह का ईश्वरीय शक्ति, उस शांति को अपने जीवन में इतनी ज्यादा महसूस किया और दुनिया उसको अच्छा नहीं लगी. तो इसलिए वो जवान होते हुए भी यीशु मसीह की उस शांति को उसने अपने जीवन में अनुभव किया. सारे दुनिया को त्याग दी, कुछ नहीं चाहा. वो एक संत, जैसे मैं कल आपको बोल रहा था, एक संत, एक साधु के रूप में अब वो निकला. कब खाना खाना है, कब क्या है, उसका कोई चिंता नहीं, कहाँ रहना है कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो शांति जो ईश्वरीय शांति उसके जीवन में मिला. और जहां जाता है और उसको कोई डर नहीं है, दुश्मन ने बहुत ही उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा, परमेश्वर उसको बचाते गया. दैट इज व्हाट द रियल पीस गिवर जीसस इज. यीशु मसीह है वो, उसका नाम. वो आपको भी उसी प्रकार की शांति आपके जीवन में दे सकता है. आज लोग है ना पैसा के पीछे भाग रहे हैं, या कोई ऐसी चीज मिल जाए उसकी चीजें भाग रहे हैं, या कोई मुझे कुछ ऐसे मिल जाए उसके पीछे भाग रहे हैं. लेकिन सच्चा परमेश्वर सत्य शांति देता है, उसके पीछे अगर आप जाएंगे वो केवल यीशु मसीह देगा. और यीशु मसीह का नाम है शांति का राजकुमार.
द प्रिंस ऑफ पीस। वो शांति आपके जीवन में तब भी बनी रहेगी, दुनिया कोलाहल हो रहा है, दुनिया में हल्ला मच रही है, दुनिया में पता नहीं क्या क्या कुछ गड़बड़ियां हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे पुस्तक में लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को पालन करोगे तो शांति समुद्र की नाई बनी रहेगी। हालेलुया। समुद्र की नाई, इतनी बड़ी शांति आपके हृदय में रहेगा। आपको कोई डर नहीं रहेगी, कोई घबराहट नहीं होगी, कोई घुटन सा नहीं होगी। यू विल सेंस एंड एक्सपीरियंस दैट ग्रेट पीस ऑफ गॉड। व्हाई you receive that peace of God? Because that Prince of Peace, Jesus, comes into your heart, where your heart was so painful because of the worldly worries. दुनिया की चिंताओं से जो भरी हुई है आपके दिल में जो शांति नहीं है, यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार अंदर आएगा, सारी अशांति का माहौल दूर हो जाएगा। Then you will feel you no need to have anything in the world. You have everything you have got because Jesus, you got Jesus. यीशु मसीह आपको मिल गया, इसलिए आपको ऐसा महसूस होगा दुनिया में कोई चीज की मुझे जरूरत नहीं है, कमी नहीं है, क्योंकि दुनिया की शांति राजकुमार, शांति देने वाला राजकुमार मेरे अंदर आ गया। हालेलुया। वो है यीशु मसीह। वो यीशु मसीह इसलिए आया। अगर आपको शांति नहीं है, अगर आप रोजाना घबराहट में रहते हो, उस यीशु की ओर देखो। Look at Jesus. If you feel anxiety in life, if you are facing any kind of worry, any kind of peacelessness in your life, look at Jesus. Hallelujah. यीशु को देखो। वो यीशु किसी धर्म का नहीं है, वो यीशु किसी एक प्रांत का नहीं है, यीशु मसीह किसी एक खास समुदाय का नहीं है। यीशु मसीह शांति का राजकुमार। He came to this world to search and seek which was lost. इस दुनिया में यीशु आया जो खोया हुआ है उसको ढूंढने और उनको बचाने। हालेलुया। आपको ढूंढने यीशु मसीह आया, आपको बचाने यीशु मसीह आया। इसलिए वो यीशु दुनिया में आपको कहता है, मेरा शांति तुम्हें दूंगा। हालेलुया। You know, this is actually a wonderful thing. It's a miracle to see this. When I was reading this one, I was feeling, what kind of peace this is. This is different kind of peace. This is wonderful peace. हालेलुया। दुनिया में बहुत से लोग बोलते हैं शांति मिल जाएगा, उधर जाओ बैठो, आपको थोड़ा वो हो जाएगा, घबराहट दूर हो जाएगा, उधर जाओ, उनके पास बैठो, उधर पार्क में बैठो, बुढ़ों के साथ बैठो या बच्चों के साथ व्यतीत करो। अब if you go to hospitals, you know what they say is, so when you say, doctor, I have got BP, see I'm getting, you know, this and that, I am not feeling happy. So doctor says, okay, don't think about too much, don't worry about anything, you know, take care, go and sit there, take in the hall, go and sit in the hall, go and sit in the park. They say, they give all sorts of suggestions, but you no need to go to everywhere, anywhere. Jesus, the Prince of Peace, wherever you are, He comes to you, and there, right there, He will give you the peace. Hallelujah. Jesus said, I give my peace. That's what I am saying. Jesus said, I give my peace to you. I see people, they don't have peace. Even among the people among the church. I see it Christians. I see it people who claim they believe Jesus. They don't have peace. Oh my God. They don't have peace. Yes. They say, I want to harm myself. Many people, they call me. Some people, there were people who called me, Pastor, I'm going to die. I'm going to kill myself. Oh, I can tell you a number of cases. I have to talk about God and His peace to them. I remember many people, some young people, some even married people also, they call me, oh Pastor, I don't want to live actually. I don't know, because I am facing this much problem. I am facing a very serious problem. I tell you today in the evening, whatever the severe problem, serious problem you are facing today, whether it may be anything, when you are thinking about that problem,
And when you feel the tension, जब आप उस समस्या के, उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, आपका दिल घबरा जाता है, आप टेंशन की हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, आपको मरने की जरूरत नहीं। जीसस इज रियल राइट नाउ। यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह जीवित है, वो बचाने के लिए आया। मरने वालों को वो जीवित किया है, जो मरे हैं उनको जीवित किया है, जो मरने के लिए जाने वालों को यीशु मसीह रोकेगा। हालेलुया। I tell you, I remember there are some cases, people who called me, I am going to suicide. I talked to them about God, and today they are alive. They believe God. Hallelujah. So today what I am sharing with you is, whatever the problem you are facing, you may say, you don't know, Pastor, I am facing different kind of problem which nobody has. I agree with you. But there are people who do have serious problems, facing serious problems they are facing even today also. But Jesus coming in their lives and He is taking care of them. He can sustain them. He can save them. He can deliver them. I am not talking about religious Jesus. मैं एक धर्म की यीशु की बात नहीं कर रहा हूँ. I am talking about real Jesus. I am not talking religious Jesus. I am talking real Jesus. मैं धर्म की यीशु की नहीं बात कर रहा हूँ. मैं तो धार्मिकता देने वाली, बचाने वाला यीशु मसीह के जो सत्य है उस यीशु के बारे में बात कर रहा हूँ. हालेलुया. That Jesus is real right now. If you can receive Him, and you will see wonders, you will see mighty miracles, you will see supernatural things. Oh my God. Sometimes you see, when people are around and you are in the crowd, even in the church also. See, listen to me. जब आप चर्च में भी जाते होंगे, लोग आपके साथ रहते हैं, घर में रहते हैं, लेकिन आप इतनी अपने जीवन में इतनी सीरियस प्रॉब्लम है और घर वाले नहीं समझते हैं, और चर्च में भी लोग समझते हैं. लोग जब आपको देखते हंसते हैं, वो सोचते हैं आप सही है, आप ठीक है, आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट यू आर रियली फेसिंग प्रॉब्लम्स एंड यू आर नॉट हैप्पी. यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट टेंशन. प्रभु यीशु मसीह आपकी हालत को जानता है. ध्यान से सुनिए, आपकी केस होपलेस नहीं है. दुनिया के लिए होपलेस होगा. योर केस में बी होपलेस टू द वर्ल्ड, but to Jesus your case is hopeful. Hallelujah. To Jesus your case is, your problem is, your serious problem, He can solve, and that's why He can give you hope, and Jesus is your hope. What a mighty God Jesus is. He is real, and that's why Jesus came. The word says, John's Gospel 16, which is so familiar and word. उस यीशु के बारे में और उसके मकसद इस दुनिया में आने के बारे में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दिया, यीशु को दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए. नाश ना हो. मौत तो, नाश जो है शब्द, मौत के शब्द से भी स्ट्रांग है. आप मरे ना, आप नाश ना हो, आप नरक में ना जाए, आप नाश ना हो, आप हारे ना, आप गिरे ना, आप पाप में ना जाए. आप अगर पाप में हैं, पाप से छुड़ाए जाए. आप गिर गए तो आपको उठाने, आप अगर बीमार है तो चंगा करने, अगर आपको लोग नीचे देखते आपको ऊंचा करने यीशु आया. He is real. Jesus does not belong to any religion in the world. I am telling you, Jesus is not, people may think Christianity is a religion. Actually, Christianity is not a religion. ईसाई एक धर्म है, ऐसे सोचते. तो यीशु मसीह कोई ईसाई धर्म से संबंधित नहीं रखता. Jesus does not belong to any religion in the world. Jesus, He came to save any man, any person in the world. Wherever you are, to whatever the community you belong, irrespective of any nation, creed, tribe, any background you may be, Jesus is real. यीशु मसीह सत्य है. यीशु रियलिटी है.
यीशु मसीह जो है फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करता। यीशु मसीह वो पावरफुल है, वो आपके जीवन में सत्य और जो रियल है वही उसी के बात करता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह को अगर आप जो सीरियस प्रॉब्लम वाले हैं, सच में दुखी है, सच में जीवन में जो अशांति में है, उनके जीवन में यीशु का वो शांति या दुखों में रहने वाले उन लोगों के जीवन में उसकी शक्ति इतनी पावरफुल प्रकट होता है क्योंकि यीशु मसीह उधर कार्य करता है। हालेलुया, उसके नाम की महिमा हो। यस, इफ यू आर फेसिंग ए serious problem or if you are facing a serious sickness, remember Jesus. Look at Jesus. Hallelujah. Who is that Jesus? Jesus came in this world to save you. आपको बचाने आया, आपके लिए उसने मौत सह लिया, आपके लिए तप्पड़ खाए, आपके लिए लहू बहाया, आपके लिए उस यीशु मसीह आपके लिए अपमान सह लिया। यस, दुनिया जो है आपकी कमजोरियों को फायदा उठाना चाहती है। दुनिया में सच्चा प्यार कहीं भी नहीं है। यस, सच्चा प्यार किसी इंसान में भी सच्चा प्यार नहीं मिले, कोई ना कोई स्वार्थ जरूर मिलेगी। यस, कोई ना कोई स्वार्थ जरूर मिलेगी। इन द वर्ल्ड यू विल नॉट गेट रियल लव। एक्चुअली पीपल दे हैव गिवन अ टाइटल लव। पीपल से आई लव यू, इट्स नॉट लव, इट्स एक्चुअली लस्ट। They may be having something selfishness, some agenda, some kind of selfishness, something they want of the world from you that belongs to the world. But Jesus, His love is so sincere, His love is so pure, He does not expect anything from you. That's what Jesus, that's why He gave Himself. He gave Himself. Nobody told Him to give Himself. He gave Himself. इसलिए वो अपने आप को आपके लिए दे दिया है। रोमियो के पुस्तक में लिखा है, हम जब अपराधी थे तब यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में मरा। हम तो पापों में थे, हमारे विचार पापों के, हमारे दिल गंदा, हमारे मन मैला, हम इतनी पाप और अपराध और गंदगी में थे, फिर भी यीशु को मालूम था हम गलत है और गंदे हैं, फिर भी उसने हमें बचाने के लिए अपने आप को दे दिया। Oh, what a love it is. What a great and real love it is. I tell you, nobody, don't be deceived in the world. धोखा ना खाओ, दुनिया में कोई आपसे सच्चा प्यार नहीं करता। पास्टर जी, मेरे भाई मुझसे बहुत सच्चा प्यार करता है। आपको भाई प्यार करता है क्योंकि वो कौन का इसलिए थोड़ी देर के लिए कर सकता है। अगर आपके बीच में कुछ हो गया, भाई भी छोड़ देगा। इस दुनिया में किसी का भी प्यार सिंसियर नहीं है प्रभु के सिवाय। हालेलुया। उस यीशु का लहू और उस यीशु का प्यार आपके लिए आज चाहिए। वो शांति यीशु मसीह आपके जीवन में देना मांगता है। आई टेल यू, मैंने एक स्टोरी पढ़ा। एक्चुअली आई रेड ए आर्टिकल। एक बहुत बड़ा वेल्दी मैन था, बहुत बड़ा धनवान था, अमीर था, और उसकी बड़ा कंपनी थी, मान लो इंडस्ट्रीज था। पैसे की कोई कमी नहीं है, अरबों करोड़ों रुपया का मालिक था वो। और उसके बहुत सारे लोग जो है काम करने वाले थे, स्टाफ, लेबर सब। तो जहाँ उसका चैम्बर है उसका, उस ओनर का, तो उसके पास बहुत सारे जो महंगी गाड़ियाँ, लग्जूरियस लाइफ, क्योंकि पैसे का कोई कमी नहीं, वो बड़ा रईस आदमी और अमीर था। लेकिन उसको इतना टेंशन होता है कंपनी के बारे में, या बिजनेस के बारे में, इधर के स्टाफ को संभालना, उनको संभालना, ये है वो है, तो उनको इतना टेंशन होता है। और सिगरेट के ऊपर सिगरेट वो पीते रहता है टेंशन में। उसी ऑफिस में जहां उसका चैम्बर है, एक चौकीदार था, वॉचमैन। तो वॉचमैन वो गरीब था, वॉचमैन इतना उसकी जैसा पैसा वाला नहीं था। तो एक बार बहुत टेंशन हो गया, कोई बात होगी कंपनी में, और ये सिगरेट के ऊपर सिगरेट पी रहा था। वो वॉचमैन दूर जहां गेट पे बैठ के, और वो गीत गा रहा है और सीटी बजा रहा है इतनी, और ये आदमी उसको सिगरेट पीते हुए बहुत फास्ट उसको देख रहा था। उसकी वॉचमैन है वो, उसी का नौकर।
और दूर से देखता है, उसके चेहरे को देखता है, कोई टेंशन नहीं, किसी भी प्रकार की कोई तनाव नहीं, वो आराम से बैठा है और वो सीटी बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। कभी आसमान को देखता है, कभी आंख बंद कर देता है, कभी ऐसा हिलता है, कभी ऐसा हिलता है। कहता है कि क्या है, क्या है, किसकी गीत गाते हो? कहता मैं ना मैं उधर एक चर्च है, उधर जाता हूँ। तो उधर क्या है? तो यीशु मसीह प्रभु है, उधर बाइबल पढ़ते हैं। और मैं भी ऐसा, मुझे भी किसी ने बताया, उधर गया तो उधर जाके मैंने भी देखा कि सचमुच उधर जो है, सचमुच जो है उधर है कुछ। तो मैं जाते जाते मैंने सुना और सचमुच यीशु मसीह में मैंने भी उस पर विश्वास किया। उस दिन के बाद मुझे बहुत मैं प्रभु, इसलिए आप थोड़ा मुझे टाइम देते हैं तो छूट देते हैं तो उधर जाके बैठ के मैं प्रभु का गीत गा रहा था। आई वॉज सिंगिंग अबाउट माई जीसस, मैं अपने यीशु के बारे में मैं गीत गा रहा था। इतना आनंद का मेरा हृदय में हो रहा था। ओ मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तो इस मालिक ने, इस अमीर आदमी ने उसे कहता है, क्या मैं भी जा सकता हूँ? कहता हो कोई भी जा सकता है। ध्यान से सुनिए, अगला दिन वो आदमी उधर जाता है, वो भी जाके सुनता है। पहले सुन के और उधर पास्टर जी वचन प्रचार कर रहा था। सुनते सुनते जो बैठ के सुनते सुनते इसकी जो माइंड में सारे टेंशन सब कुछ गायब हो गए और उस यीशु इसने भी ग्रहण किया। अब वो आता है उसी प्लेस में, अब उसको कोई टेंशन नहीं, कुछ भी हो, कोई काम रहे, कोई जाए, कोई कुछ भी करे, मालिक तो उतनी पैसा का वो अभी भी है, लेकिन उसके हृदय में ये चेंज हो गया, उसको आनंद और शांति मिल गई। हालेलुया। वो यीशु मसीह आपका किसी धर्म के बारे में नहीं बात करता। यीशु मसीह आपके धर्म को चेंज करने के लिए बात नहीं करता। यीशु आपके जीवन में वो शांति की बात करता है। हालेलुया। डू यू रियली वांट दैट पीस दिस इवनिंग? अगर आपको सचमुच वो शांति चाहिए, हृदय में आप उसको स्वागत कर सकते हैं। किसी को नहीं देखना, इसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। भाई से, चाचे से, उससे, इससे, क्या मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करूं कि ताकि मुझे शांति आ जाए? क्योंकि उनको मालूम नहीं है। आपको बिना समझे अगर आपको शांति नहीं है, तुरंत उस यीशु को अपने हृदय में स्वागत करके देखो एंड यू विल फील, आपको तुरंत यह महसूस होगा उस सच्चा शांति आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। और यीशु मसीह आपके लिए कुछ भी कर सकता है। आप कह सकते हैं, पास्टर जी मेरा केस बहुत ही गंभीर है, मैं बहुत ही पापों में हूं, मैं बहुत ही अपराधों में हूं और किसी को मालूम नहीं है। लोग मुझे तो अच्छा समझते हैं, लेकिन मैं तो बहुत ही अपराध में हूं, बहुत ही ज्यादा, इसलिए मेरे मन में शांति नहीं है। जब अपराध पाप में रहते उनके अंदर शांति नहीं होता, तो मुझे यीशु मसीह कैसे बचाएगा? यीशु फिर भी आपको बचाते। मैं आपको एक बात बताऊं, लोग बोलते हैं कि दुनिया क्या कहती है, भाई अगर दुनिया कहती है, क्या कहती है दुनिया मालूम है? कि दुनिया कहती है जानबूझ के पाप नहीं करना चाहिए, जानबूझ के मिस्टेक नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि जानबूझ के व्हेन यू आर इन सिन, जब आप पाप में हैं, आपको मालूम है ये पाप है, फिर भी कर देता है, क्योंकि आप पाप की वश में हो गए हैं। आप अपनी बस में नहीं है, आप अपनी बस में नहीं, इसलिए बार बार उसी वासना में, उसी पाप में, उसी जो है अपराध में जाते रहते। और लोग जो है इतना तू छी करते रहते हैं, क्योंकि लोग जो है जो पाप में अपराध में रहते हैं, उनको देख के केवल छी कर सकते हैं, वो छुटकारा नहीं दे सकते। लोगों को जो है आपकी हालत को देखकर वो या तो तरस खा सकते हैं केवल, या आपको छी बोल सकते हैं, लेकिन आपको जो है वो बचा नहीं सकते। उनका औकात नहीं है, ना उनके पास वो शक्ति है, वो ताकत है कि आपको बचाए। लेकिन यीशु मसीह आपकी हालत को जानता है, आपकी कमजोरी को जानता है, आप किस हालत में, किस परिस्थिति में उसको जानता है। और यीशु मसीह आपको सचमुच बचा लेगा। अच्छा नहीं कि आपको मन खुश करके चला जाएगा, नहीं,
आपको मैं बताऊं, एक 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 ऐसे द बेस्ट एग्जांपल इज इन द बुक ऑफ जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 4। यूहन्ना रसमाचार 4 अध्याय में एक बहुत ही सटीक एक उदाहरण है। उधर एक स्त्री है, पढ़ते हैं 4 अध्याय में यूहन्ना के, कि समरी स्त्री, वो स्त्री पाप में डूबी हुई थी। दुनिया उसको छी क्या है, और सचमुच उसने इतनी पाप की कुएं में, पाप की गहरी गड्ढे में, वो दलदल में वो गिरी थी। उसको शांति नहीं है, क्या कर रही है उसको समझ नहीं आ रही है। जब दारू पिया हुआ व्यक्ति जब फुल पी लेता है, पूरा मतवाला हो जाता है, फुल नशे में है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, कहां कदम डाल रहा है, किसको क्या बोल रहा है, किस जगह जा रहा है, कहां गिर रहा है, सड़क पे गिर रहा है, कहां जा रहा है, उसको कुछ नहीं समझ आता है, क्योंकि वो नशा के वश में है। वो नशा उसको लेके जाता है, और जहां नशा उसको लेके जाता है उधर चल के रहता है। और वो अजीब सी बातें करता है, बावले टाइप में बातें करता है, और नॉर्मल बात नहीं करते हैं। पीने के बाद उसकी जो नस नस में चढ़ जाता है वो नशा, इसलिए वो नशा के वश में है। पता नहीं क्या क्या कुछ वो बोलता है, गलत बोलता है, गंदगी बोलता है, और कुछ भी कर सकता है गड़बड़ी, क्योंकि वो नशा की हालत में था। इसी प्रकार पाप में जो रहता है, पाप जहां भी खींच के ले जाता है और जाता है। वो समरी स्त्री, उसको समझ नहीं आ रही, वो पाप में और भी गिरती जा रही थी। एक जगह गलत, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, पांचवी, छठी। ओह माय गॉड, हाउ पिटिएबल इट वाज। कितनी दुर्भाग्य स्थिति था उसको। लेकिन इस संसार में कोई भी नहीं था उसके ऊपर तरस खा के उसको बचाने वाला। इतनी अगर पाप की कुएं में अगर कोई गिर गया तो घर वाले, फ्रेंड्स या कोई दुनिया के लोग जो है उनको पीट पीट के भगाएंगे, उनको दुनिया से बेदखल करेंगे, उनको दंड देंगे, उनको क्या क्या कुछ करेंगे, उनको समाज से दूर करेंगे। उस समरी स्त्री को इस दुनिया भर में कहीं भी कोई होप नहीं नजर आई, और उसके ऊपर तरस खा के, उससे बात करके कोई राजी नहीं थे, उससे मिल के कोई राजी नहीं थे, उसकी ओर देख के कोई राजी नहीं थे। और उसके जीवन में इतना डर, क्योंकि वो पाप के उस दलदल में गिरी हुई है, और मुझे लगता है और भी गहरी में जाती रही। कैसे दुर्भाग्य स्थिति में थी वो। लेकिन एक दिन वो सबको देखी है, सारी दुनिया उसको देखती है, कोई किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन एक दिन यीशु मसीह से मुलाकात हुई। उसने खुद मिलने नहीं आया यीशु मसीह उस जगह बैठा था, उस कुएं के पास, और उस यीशु से उसकी मुलाकात हुई। यीशु जहां बैठा है उस जगह आए, और यीशु से उसने बातें नहीं की, यीशु ने खुद बातें शुरू की उससे। दैट Samaritan woman who was an adulteress, she did not first speak to Jesus, rather Jesus broke a conversation with her. यीशु मसीह उससे बात करना शुरू कर दिया। हेलो, इस दुनिया में अगर आप गलत में हैं, अशांति में हैं, कमजोरी में हैं, या गलत जगह में हैं, या आप कोई और समस्या में हैं, संकट में हैं, आपसे पहले परमेश्वर आपसे बात करने की वो इच्छुक है। उस स्त्री, उसने नहीं पूछा कि महोदय या कोई भाई साहब आपको कुछ चाहिए, सी डिड नॉट आस्क आप कौन है। लेकिन यीशु मसीह खुद पूछता है उससे बातें करता है। आज जो है ना, रिमेंबर जीसस ही इज विलिंग टू टॉक टू यू। यीशु मसीह आपसे बात करने के लिए वो इच्छुक है, वो चाहता है। आप किसी भी कमरे में, इस वक्त कमरे में बैठे तो भी यीशु मसीह आपसे बात करने के लिए वो बहुत ही ज्यादा चाहता है। पास्टर जी, यीशु मसीह कहीं कहीं पास्टरों से बात करता है, वो तो ठीक है, वो प्रभु का दास है, उनसे बात करता है। लेकिन यीशु मसीह आपसे भी बात करेगा, आपकी समस्या के बारे में बात करेगा। वो समरी स्त्री से वो बात करना शुरू कर दिया, और उसे बातें करते करते उसकी जो असली प्रॉब्लम है, यीशु मसीह एक्चुअली उसको उस पाप से बचाना चाह रहा था। यीशु मसीह को पानी पीने के नहीं, उसकी पाप से उसको बचाकर नया जीवन देना चाह रहा था। इसलिए
यीशु मसीह उस औरत से बात किया और उसके पाप के बारे में बात किया, और उसने उसके बारे में सब कुछ जब बताया, वो डर गई एकदम और ये मान ली कि ये उद्धार करता है। उसके बाद उसने पाप को छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दी, दुनिया को छोड़ दी, और उसके अंदर एक बहुत बड़ा भयंकर डर था, समाज से मिलने, लोगों से मिलने, शर्मिंदगी थी वो, क्योंकि पाप में थी। पाप में रहने वाला हमेशा से डरते रहते। वो सचमुच शर्मिंदगी थी, क्योंकि वो पाप में थी, असली पाप में थी, और कोई बचाए नहीं सिवाय यीशु मसीह के। उस समय गांव बहुत बड़ा है, अच्छे अच्छे सज्जन थे, बड़े बड़े ऐसी रभाई थे, और बड़े बड़े अच्छी क्या बोलते हैं, अच्छी बातें करने वाले थे, और फरीसी लोग थे, धर्मशास्त्र को बताने वाले थे। किसी ने भी उसके उद्धार को, उसको छुटकारा देने के लिए कोई काम नहीं आया। मैं आपको बता रहा हूं, यू मे बी फीलिंग टुडे, आप इस वक्त आपको भी महसूस हो रही होगा। बहुत बार वचन सुनते हैं, कई बार आप पता नहीं क्या क्या कुछ सोचते हैं, आपको छुटकारा नहीं मिली। आपकी बातों के लिए जो आपके दिमाग में चल रहे, आपकी कमजोरियों के, आपकी वीकनेस के, आपकी प्रॉब्लम्स के, आपकी समस्या के, आपकी जो डिफिकल्टीज के बारे में कोई भी आपको राह दिखाने वाला नहीं है। इस संसार में कोई इंसान नहीं कर सकता, लेकिन यीशु मसीह ने जैसा उस औरत सामरी स्त्री को बचाया, उस पाप के दलदल से उसको बाहर निकाल के लेकर एक नया जीवन। एक्चुअली यीशु के चले शहर में गए थे कुछ खाने का सामान लेके आने के लिए, वो आ गए। जब तक ये स्त्री प्रभु यीशु से बातें कर रही थी, वो बच गई और उसका नया जीवन। अब वो पानी लेने आई थी, लेकिन उसके असली जिंदगी में जो जीवन में जो असली जो प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हो गया। कई बार क्या होता है, आपको ना जो आप सोचते हैं ये मेरा प्रॉब्लम है, वो असली प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली आपकी असली प्रॉब्लम कुछ और है। आपके जीवन में शांति क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपके जीवन में प्रॉब्लम कुछ और है। आप सोचते हैं पैसे की वजह से शांति नहीं। जैसा मैं आपको एक उदाहरण दिया था, उस धनवान आदमी, एक चौकीदार का, वॉचमैन का। आपके पास पैसा होने के बाद भी आपको शांति नहीं है। आप सोचते हैं अगर मेरा ये काम हो जाए बस जिंदगी सेटल हो जाएगा। उस सामरी स्त्री पानी के लिए आई थी, लेकिन वहां पानी वानी सब छोड़ दिया उसने। घड़ा छोड़ दिया और मटका छोड़ के वो शहर में भागी और लोगों से मिलने गई। क्या लोगों से मिलने के लिए आई थी क्या वो? नहीं। या यीशु मसीह से मिलने आई थी क्या? नहीं। उसके जीवन में कई साल से वो पाप के दलदल की उस कुएं में थी और किसी ने उसको नहीं बचा पाए। यीशु मसीह ने उसके ऊपर तरस खाया, उससे खुद यीशु ने बात की, उसके ऊपर तरस खा के उसको प्यार दिया, और उसको यीशु मसीह ने उस पाप से, उसको दलदल से यीशु ने छुटकारा दे दिया। What a mighty God we serve! Wow! Jesus is not a religious man. Jesus is not a religious. I am not talking religious Jesus. I am talking real Jesus. I wish if every pastor, every prophet, every evangelist, every apostle, I wish if every preacher, if they can preach a real gospel to the world, I challenge, if you can preach the real gospel to the sinners, if anyone, any believer, any child of God, any preacher, any Christian minister can preach a real gospel to the sinners, to the world, sure they will be saved, just like this Samaritan woman got saved. अगर सच्ची प्रचार, सच्ची सुसमाचार दुनिया के लोगों को जो दलदल की पाप में, अशांति की उस जीवन में कुएं में गिरे हैं, उनको हमारे जितने भी जो पासवान हैं, प्रचारक हैं, इन सब लोग, भविष्यवक्ता है, अपोस्तल से सच्ची सुसमाचार प्रचार करेंगे, वो सच्ची जीसस को वो जरूर देखेंगे और बच जाएंगे सच्ची। Oh Jesus, I thank you Lord, God Almighty. This evening, Jesus is real. He wants to touch you. He wants to, actually, he does not, he is not interested in the things of the world.
ही इज इंटरेस्टेड इन यू। यीशु मसीह को आपके बारे में दिलचस्पी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने, yes, many people they think pastors they ask money, they ask tithe, they ask offering, this and that. Jesus is the richest man. Everything belongs to Jesus. What do you think of that? I am a pastor. I also preach that. I preach you need to give. You should give tithe and offerings to the Lord. I preach. But I don't need, because it is the Lord who called me to preach the gospel. He gives me. Hallelujah. Many times when I prayed unto the Lord, He commands His people and they come and they give me offering. I did not ask, but they come and give, because here in the room I am looking unto the Lord. I am asking, Lord, I need money. So He speak to somebody, He will send. Just like एलिया बोल सकता था, एलिजा जैसे वो सो रहा था उधर अकाल के टाइम में, उस नदी के तट पर अकाल के टाइम में वो सो रहा था, तो कौवों को आज्ञा दिया और कौवे जाके उसको खाना खिलाया। बहुत से लोगों का गलतफहमी है, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत से विश्वासियों में गलतफहमी है, वो पैसा मांगता है, वो पास्टर पैसा मांगता है। बिजनेस, डोंट टॉक अबाउट दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट जीसस। हालेलुया। जीसस इज अलाइव। I know and I believe, that the movement is going to be started. एक ऐसी दौर शुरू होने वाला है संसार में। Listen to me. Share this broadcast. आप तो सुन रहे हैं, इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करो ताकि आपकी फ्रेंड्स भी सुन सके। ऐसे दौर शुरू होने वाला है दुनिया में दौर, ऐसी दौर शुरू होने वाला है। यीशु मसीह का वो उद्धार, वो शांति, वो यीशु का लहू इस सारे संसार के पापियों को एक पानी में जैसा आप डुबोते, ऐसा डुबोकर उनको शुद्ध करने का दौर शुरू होने वाला है। Where you will feel nothing about the world. दुनिया के किसी के बारे में भी, कोई चीज के बारे में भी कोई महसूस नहीं कर सकता। हालेलुया। You really need Jesus. I am not talking about religious Jesus. I am talking real Jesus this evening. Hallelujah. You need that Jesus. Hallelujah. That Samaritan woman, she was so, pathetic in condition, in sinful condition. पाप की उसकी दलदल में वो गिरी हुई थी बहुत ज्यादा। इस दुनिया में कोई भी रब्बाई, कोई समारिया शहर के उस प्रांत के कोई सज्जन उसको बचा नहीं पाया। वो खुद भी डरी हुई थी, अपमान महसूस कर रही थी, वो खुद पाप में और गिरती जा रही थी बहुत ही ज्यादा। इस संसार में कोई भी उसका उम्मीद नहीं था मेरे प्रियो। लेकिन जब कहां उम्मीद नहीं है, जहां पे कोई ऐसा राहत नहीं है, जिनको सब दुनिया छोड़ देती है, जिनको सारे लोग छोड़ देते हैं, उधर यीशु मसीह प्रकट होता है। और उस व्यक्ति के जीवन में, उस सामरी स्त्री के जीवन में यीशु मसीह कुएं के पास प्रकट हुआ जैसा, और उसके जीवन में यीशु ने खुद उससे बातें शुरू किया है। आपको बात करने की जरूरत नहीं है, आपकी हालत को यीशु मसीह जानता है। जीसस नोज योर सिचुएशन, योर कंडीशन, योर वीकनेस, आपकी कमजोरी, आपकी वीकनेस यीशु मसीह जानता है। आपको बातें नहीं करने की, यीशु खुद आपसे बात कर रहे हैं। And right now he is speaking to you through my mouth. I am speaking the words of reality. I am speaking the word of God. I am speaking the words of Jesus. I am speaking the words of anointing. And they are hitting your heart right now. यीशु की वो वचन यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है मेरे मुंह से। मैं तो एक इंसान हूं। I am not Jesus. Yes, I am his servant. Hallelujah. आपकी कमजोरी को वो जानता है, आपकी दिक्कत को वो जानता है, आपकी हालत को वो जानता है। आज वो कहता है, इस जहां भी एरिया में आ रहा था, उदाहरण के लिए आप अगर हरियाणा में रहते हैं, हिसार में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, कुवैत में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, उस प्रांत में कोई भी आपके कोई काम नहीं आया, यीशु मसीह आपका काम आएगा। दिस इवनिंग वो आपसे बातें करता है, आपको उम्मीद देने आया। डरो मत, यू नो नीड टू डाई। आपको मरने की आवश्यकता नहीं है, मरने वालों को जिंदा करने वाला है यीशु। हालेलुया। जो मरे हैं उनको जीवित किया प्रभु यीशु।
तो मरने के जाते हैं तो उनको प्रभु यीशु मरने नहीं देगा, आपको बचाएगा। डॉक्टर कह सकता है आपको, आपकी बीमारी बहुत सीरियस है, यू आर गोइंग टू डाई, ज्यादा दिन नहीं रहेगी। आपको मालूम है, डॉक्टर कह सकते, क्योंकि डॉक्टर इंसान है, डॉक्टर मनुष्य नहीं है। आपकी हालत बहुत सीरियस है तो आप मरने वाले हैं, बट जीसस इज रियल। हालेलुया। जीसस इज द ग्रेट फिजिशियन। वो वैद्यों को वैद्य है, वो डॉक्टरों के ऊपर है, वो तो वैद्य के ऊपर है, वो डॉक्टरी के ऊपर है। हालेलुया। आप कितना भी सीरियस हालत में क्यों ना हो, यीशु मसीह आपको मरने नहीं देगा। हालेलुया। Something is happening to your body right now. In the name of Jesus. Hallelujah. Something, कुछ हो रही है आपके शरीर को परमेश्वर छू रहा है। आपके शरीर के बारे में कुछ लोग चिंतित हैं। Some people they are worried about their body because of some problems, some weakness in the body. आपके शरीर में कुछ दिक्कत है, कुछ कमजोरी है, कुछ वीकनेस है, कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए उसके बारे में आप चिंतित है। आप बहुत बार उसके बारे में बहुत सीरियस भी चिंतित किया। यीशु मसीह आपको छू रहा है। द लॉर्ड इज टचिंग यू राइट नाउ इन जीसस नेम। रिसीव योर डिलीवरेंस राइट नाउ इन जीसस नेम। यीशु के नाम में अपनी छुटकारा आप ले ले। प्रभु यीशु मसीह आका शक्ति आपको छू रही है। हालेलुया। यीशु मसीह आपसे बोलना चाहता है, आपको यीशु मसीह उस पाप के दलदल से ऊपर निकाल के आना चाहता है। जीसस रियली वांट्स टू पिक यू फ्रॉम दैट पिट। यस, एंड ही वांट्स टू पिक यू एंड होल्ड योर हैंड होल्डिंग, एंड ही वांट्स टू टेक यू आउट फ्रॉम द पिट ऑफ सिन, पिट ऑफ डिफिकल्टीज, द पिट ऑफ डिसेप्टिव पिट ऑफ द डेविल। ही इज होल्डिंग योर हैंड एंड ब्रिंगिंग यू अप फ्रॉम दैट। यीशु मसीह आपका हाथ पकड़ के इस वक्त उस हालत से, उस गंभीर हालत से, उस दुख से, उस पापमय हालत से, उस दलदल से आपके हाथ को पकड़ के ऊपर खींच रहा है आपको बचाने के। एंड ही इज रियल, ही इज डूइंग इट। वो कर रहा है, अभी आपके साथ वो करेगा। हालेलुया। आई एम एक्साइटेड टू प्रीच द गॉस्पेल। जब मैं यीशु के बारे में वो क्या कर सकता है बात करता हूं, अनॉइंटिंग कम्स। हालेलुया। अभिषेक आता है। ये क्योंकि यीशु मसीह ही है दुनिया के जो होपलेस ऑफ होपलेस केसेस को बचा सकता है, और कोई नहीं बचा सकता। इस संसार में जो सड़ी हुई ऐसे केसेस को, मरी हुई ऐसे केसेस को और छोड़ी हुई ऐसे केसेस को केवल यीशु मसीह ही बचा सकता है। जीसस इज द अलोन, जीसस इज अलोन हु इज द रियल, हु कैन सेव from the hopeless of hopeless condition. Hallelujah. And he is real. I am not talking religious Jesus. I am talking real Jesus. Hallelujah. Yes. I am not talking money and business and nothing of the world. I am talking about Jesus. He can give you everything. He knows your condition better. वो आपकी हालत के बारे में बहुत ही अच्छा जानता है यीशु मसीह। Hallelujah. He is not a man that he could not save. He cannot save. वो इंसान नहीं है कि वो बचा नहीं पाए। He is the savior. उस सामार्यन वुमन के जीवन के बारे में अगर आप सोचेंगे, आप पढ़ेंगे, पाप की दलदल उस कुएं में थी। उस प्रांत में कई सज्जन थे, बहुत से ऐसे लोग थे, बड़े थे, बुजुर्ग थे, ज्ञानवान थे, किसी ने भी उसको उस हालत से नहीं बचा पाया। Nobody except Jesus. Today you need to know this truth, that Jesus alone can save you. Jesus alone can deliver you. Jesus alone can heal you. Jesus alone can bless you. Jesus alone can pick you up to put you on higher position. Jesus alone can take you to heaven, because he said, I am the truth and the life. I am the way, the truth and the life. Hallelujah. यीशु मसीह अकेला ही आपको चंगा कर सकता है। यीशु मसीह अकेला ही, केवल यीशु मसीह ही आपको चंगा कर सकता है। केवल यीशु मसीह आपको आशीष दे सकता है। केवल यीशु मसीह आपको छुटकारा दे सकता है, क्योंकि उसने कहा केवल यीशु मसीह आपको स्वर्ग में ले जा सकता है, क्योंकि यीशु कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। उसने आपके लिए अपने आप को दे दिया है। Jesus gave everything. He gave himself
फॉर योर सेक ऑन द क्रॉस, क्रूस पर उस यीशु मसीह ने आपके लिए सब कुछ दे दिया। हालेलुया। He was not a sinner, but he made a sinner for your sake. He was righteous, he was innocent. He came from heaven. His birth was not ours, just like we came from our parents. जैसा हम अपनी माँ बाप से आए संसार में, ऐसा नहीं हुआ। उनके जन्म पाप रहित था, वो स्वर्ग से आया, आपको बचाने आया। मैं किसी को बचाने नहीं आया, कोई पास्टर आपको बचाने नहीं आया, कोई चर्च आपको बचाने नहीं है। इस संसार में कोई भी धर्म आपको बचाने नहीं है। No religion is here to save you. They can teach you good things, but to save you, Jesus came here. Hallelujah. Leave everything that belongs to the world. Leave everything. You will feel that peace of God. Leave everything. Leave everything to Jesus. Tell him, Lord, I need you alone. Nothing else in the world. प्रभु जी आप चाहिए मुझे और दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए. When you say that with all your heart, that real peace comes into your heart. जब आप पूरे दिल से ये बात कहेंगे यीशु से, कि आपके हृदय में सच्ची शांति आएगी. मुझे ताज्जुब होता है कभी-कभी कि इसने जानबूझ के ये काम किया, इसने जानबूझ के पाप किया, इसने जानबूझ के, मैं बता रहा हूं, इंसान का हालत ऐसा है, उसको पता है ये गलत है, उसको पता है ये पाप है, फिर भी वो काम कर देता है. वो उसकी कमजोरी है, जानबूझ के किया. यहां तक कि लोग बोलते हैं जानबूझ के जो पाप किया ना, यीशु मसीह उसको क्षमा नहीं करता. मैं बोल रहा हूं टुडे, उसको क्षमा है. अगर जानबूझ के भी अगर उसने किया, इफ ही कम्स टू गॉड, अगर वो प्रभु के पास आता है, जानबूझ के किया, प्रभु जी मुझे क्षमा कर, मैंने जानबूझ के पाप किया, मुझे मालूम था ये पाप था, फिर भी मैंने पाप किया, प्रभु यीशु मुझ पर दया करो, मेरे कमजोरी थी, मेरे से हो नहीं पाया, प्रभु जी जानबूझ के ही, मुझे मालूम था ये पाप, मैंने ये किया. When you say that with all your heart to Jesus, I tell you as a man of God, as an evangelist, सुसमाचार प्रचार करने वाले नाते मैं कह रहा हूं, यीशु मसीह आपकी हर पाप को क्षमा कर सकता है. Oh my God, you preachers, you children of God, preach Jesus, preach the heart of Jesus for humanity. दुनिया के लोगों के लिए, पापियों के लिए यीशु का दिल क्या है वो प्रचार करो. Don't preach for the sake of preaching. ऐसी प्रचार करना है उसके लिए नहीं प्रचार करना है. प्रभु यीशु का दिल के बारे में, जो लोगों के लिए है उसके बारे में प्रचार करो. I know some people, they come sometimes they want to beat. They say, अन्ना जानबूझ के मैंने ये काम किया. Brother, I did this. I knew it was sinful. I knew it was sinful. Then still I committed this. I don't want that. I am vexed of that. कई लोग बोलते मैंने जानबूझ के किया ब्रदर, मैंने सचमुच, मुझे मालूम था ये पाप था, ये पाप में था, फिर भी मैंने कर बैठा. अब मैं तंग हो चुका हूं इस पाप में जीवन से. अब मैं बहुत ही वेक्स हो चुका हूं. आई एम वेक्स्ड ऑफ दैट सिंफुल थिंग. मुझे नहीं चाहिए वो हालत, मैं बचना चाहता हूं. मुझे माफी चाहिए, मुझे क्षमा चाहिए, मैं बचना चाहता हूं. तो अगर आप सचमुच ऐसा दिल में आपके आया, आप यीशु मसीह के पास आओगे, यीशु आपको क्षमा कर सकता है. बहुत से लोगों ने ऐसे बातें मेरे से बोला. I've gone many places to preach. When people come and share something like that, when they share something about what personally they are going through, so I also feel the anointing of the Lord. In the presence of God, in that conditions, I cannot give my own suggestions. What is the heart of God? You need to see the heart of God. So प्रभु यीशु क्या कहता है ऐसे हालत में, ऐसे लोगों को यीशु मसीह का दिल उनके प्रति कैसा है.
अगर वो प्रभु के पास आना चाहता है, अपनी पापों का अंगीकार करना चाहता है, अपनी बातों का अंगीकार करना चाहता है, यीशु मसीह सचमुच उनको क्षमा कर सकता है। यस, क्षमा कर सकता है। लेकिन कई लोगों ने मुझसे बोला ऐसे लोगों को क्षमा नहीं, क्षमा है। मैं कहता हूं यीशु मसीह कितनी बड़े पापी हो आप, कितने भी आप अनगिनत पाप किए हो, आपके पापों को वो क्षमा करने के लिए तैयार बैठा है, यदि आप उसके पास आके अपने पापों का अंगीकार कर ले। हालेलुया। यस, he is ready to forgive all your sins। कितनी भी बड़ी बड़ी पाप आप कर बैठे हैं, कितनी नंबर ऑफ सिंस आपने अनगिनत पाप भी कर बैठे हैं। लोग बोलते हैं जानबूझ के पाप के, इसका क्षमा नहीं है। Many people they told me, but I see the heart of God. Even today I am sharing what is the heart of Jesus Christ for you। यीशु मसीह का दिल में जब देखता हूं, जो बड़ी बड़ी पाप जो लोग है ना मना करने के बाद भी, तप्पड़ देने के बाद भी, इतनी कमजोरियों की हालत में वो थे, दल दल के उस हालत में जो कर बैठ जाते, उन लोग अगर प्रभु के पास वापस आएंगे, यीशु मसीह उनके पापों को क्षमा करेगा। हालेलुया। You know that the forgiveness of God Jesus gives is so wonderful, amazing that the world cannot understand it। Even some preachers they don't understand this। कुछ प्रचारकों की भी समझ नहीं आता, क्योंकि आपको प्रभु यीशु का दिल को जानना चाहिए। सामरिया स्त्री के बारे में जब मैं पढ़ रहा था कि ऐसा क्या है, वो इतनी पाप के कुएं में, गहरी में है, यीशु मसीह का दया उसके ऊपर आया, क्योंकि यीशु मसीह उसको बचाना चाहता था। The interest of Jesus in you is to deliver you। यीशु मसीह आपके हृदय में, आपके जीवन का दिलचस्पी इसलिए आपको वो छुड़ाना चाहता है, आपको बचाना चाहता है, आपको शांति से भर देना चाहता है, आपको आशीष से भर देना चाहता है, आपको स्वर्ग राज्य में लेके जाना चाहता है। He wants touch you, he wants to deliver you, he wants to save you। That is what Jesus interest in you। यीशु का दिलचस्पी ये है आपको बचाए। वाह, You don't find anyone like Jesus in the world। इस पूरे दुनिया में कोई भी यीशु जैसा कोई नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा, कोई भी। यस, यीशु जैसा कोई नहीं है इस संसार में। No one is comparable with Jesus। कोई भी यीशु की तुलना में नहीं आ सकते। वो जीसस is real। वो कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जीसस, यीशु मसीह आपको अपनी शांति देना चाहता है, आपके लिए कुछ भी दे सकता है। वो शांति दुनिया में कुछ हो जाए, दुनिया डूब जाए, दुनिया में हलचल मचे, कुछ भी हो, आपको वो शांति हमेशा बनी रहेगी हृदय में। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यू विल फील नो टेंशन, नो स्ट्रेस, नथिंग एट ऑल इन हार्ट। you will experience the peace of God। Hallelujah। What a mighty God my Jesus is। My Jesus is real। मेरा यीशु वो सत्य है। हालेलुया। He is not religious। वो धर्म के नहीं है, वो तो सच्चा है। हालेलुया। वो किसी व्यक्ति का पक्षपात नहीं करता, सबकी पापों को क्षमा करता है, सबसे प्यार करता है। आज आपका हालत कोई कुछ भी हो, लोग नहीं समझ पाते, पर यीशु मसीह समझ लेता है। चाहे आप गंभीर हालत में हो, चाहे बीमारी के गंभीर हालत में, चाहे कमजोरी के गंभीर हालत में, या कोई और समस्या की गंभीर हालत में हो, या आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है आपके सामने जिससे आप बहुत ज्यादा टेंशन और घबराहट हो जाता है, यीशु को मालूम है। आप उससे बोलने से पहले यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है। और दिस इवनिंग ही इज स्पीकिंग टू यू। इस शाम को प्रभु यीशु आपसे बात कर रहा है। उसके नाम की महिमा, उस यीशु के पास आ जाओ। हालेलुया। उस यीशु की ओर देखो इस वक्त। लुक एट जीसस हु डाइड ऑन द क्रॉस। यीशु की ओर देखो, जिसने क्रूस पर आपके लिए लहू बह रहा था, फिर भी वो सहने के लिए, यीशु मसीह को मार रहे, सहने के लिए तैयार बैठा हो। यीशु मसीह का खून बह रहा है, सहने के लिए वो किसी को कुछ नहीं बोलता, वो सहने के लिए, क्योंकि आपकी खातिर वो सहने के लिए बैठा है। यीशु मसीह के शरीर में टुकड़े, वो मांस के टुकड़े आ रहे, जब घोड़े से मरते, वो सहने के लिए तैयार, आपके लिए, आपके पापों के लिए, आपके रहस्यमय, आपकी बाहरी हर पाप, छोटी बड़ी, गुप्त और बाहर के हर पाप, अपराध और हर श्राप,
हर कमजोरी, हर प्रकार के रोग बीमारी के लिए, हर समस्या के लिए, हर पाप के लिए वो क्रूस पर आपके लिए चुपचाप सहता रहा। यीशु मसीह चुपचाप सहता रहा। उसके नाम की महिमा हो। कोई ऐसा नहीं मिलेगा आपको जीवन में। सहता रहा, आपके लिए अपने आप दे दिया, क्रूस पर मौत सह लिया। लेकिन मैं आपको बता, पाप के ऊपर जय देने के लिए, बीमारी के ऊपर जय देने के लिए, श्राप के ऊपर जय देने के लिए, आपको मौत से बचाने के लिए, आपकी घबराहट को दूर करनी, आपको स्वर्ग राज्य में लेके जाने के लिए, वो यीशु मसीह केवल क्रूस पर मरना ही नहीं, मुर्दों में से जी उठा। दैट इज द विक्ट्री ओवर डेथ। वो है जय मौत के ऊपर। जब मौत के ऊपर यीशु मसीह जय प्राप्त किया, आपको कहता है मौत आपसे दूर रहे। हालेलुया। यस, डेथ शैल ऑलवेज बी केप्ट अवे फ्रॉम यू। आपके अंदर जीवन प्रभु डालेगा, आपको छुएगा। उस सामरी स्त्री को प्रभु ने नया जीवन दिया। हालेलुया। उस पाप के कुएं से वो बाहर आ गई। अब सबके पास वो गई, सबको बता रही है अपने जीवन की हालत को, गवाही दे रही है। हालेलुया। और सबसे पहले मिलने के लिए डरती थी, अब सबसे मिलती है बेडर होके, बिना डर के सबसे बात कर रही है, खुल्लम खुल्ला आ रही है, पब्लिक में आ गई, सबसे बोलती है यीशु मसीह ने मेरे जीवन में ऐसा कार्य किया, देखो मेरे जीवन में उसने क्या क्या कार्य किया है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु आपके जीवन में कार्य करेगा, जब यीशु मसीह आपसे बातचीत करेगा, जब यीशु को आपको छुटकारा देगा, जब यीशु आपको बचाएगा, जब यीशु आपको चंगा करेगा, आपके लिए एक बहुत बड़ा गवाही होगी इस दुनिया में। और आप भी चलते फिरते रहेंगे सबको, यीशु ने मेरे जीवन में एक कार्य किया, प्रभु ने मुझे आशीष दिया, प्रभु ने मुझे चंगा किया, यीशु ने मुझे छुटकारा दिया, यीशु ने मुझे क्षमा किया, मैं प्रभु का हूं, मैं स्वर्ग राज्य का हकदार हूं। आप भी चलते फिरते रहेंगे, सबको आप गवाही देते रहेंगे। दैट इज व्हाट जीसस कैन डू फॉर यू। ये आपको यीशु मसीह आपके साथ कर सकता है। व्हाट ए माइटी गॉड माय जीसस इज। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इस शाम के समय मैं आपको बता रहा हूं, प्रॉब्लम कुछ भी हो, जीसस इज रियल। यीशु मसीह सत्य है। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हालेलुया। If I begin to talk about Jesus, I can speak hours together, because I am not speaking at for the sake of preaching. I can speak the real words because I sense them, I experience them. I really want to know the heart and the forgiveness of God. प्रभु की जो पापों की पश्चाताप वो देता है, क्षमा देता है, वो रियल है। जब उसको महसूस करके मैं बोलता हूँ और घंटों तक बोल सकता हूँ, बिकॉज ही इज रियल। हालेलुया। उसके नाम की महिमा हो। वो यीशु मसीह अभी आपसे बात कर रहा है। ही इज स्पीकिंग टू यू राइट नाउ। ही इज नॉट रिलीजियस, ही इज रियल। That's why in the beginning I said, I am not talking about a religious Jesus, I am talking real Jesus. Oh, I wish if every preacher, pastor, apostle and every teacher of the Bible, all the preachers of the gospel can preach real gospel to the world. I wish and I want them to preach this. If they can preach real gospel, our sinners will be saved around the world. Why sinners are not yet saved? Because I need to preach the real gospel, reality to people of the world. My God, my Jesus is real. उसके नाम की महिमा हो। Oh, Jesus name be lifted up. Thank you, Jesus. आइए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I want just to sing. प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ है। I am feeling, sensing the presence of God. I know you are somewhere and with great eagerness you are listening. I believe wherever you are, Jesus is real right now. He is real right now, wherever you are. Thank you, Jesus. वो उसकी उपस्थिति हमारे साथ है। इसलिए जब आप कहीं भी हो, Jesus, thank you, Jesus. I love you, Lord. I want you to, experience that presence of God again. He is with us right now. Jesus.
Shandara Baba. Yes, you can experience the presence of God. Jesus, I worship you, Jesus. Hallelujah. 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 मैंने सुना है कि यीशु झील के ऊपर चलता था और तूफान और लहरों को थमाता था। जब कभी किसी बीमार को देखा उसकी मदद की, मैं खुश हूँ कि बिल्कुल सच्चे यीशु आज भी है वही। यीशु आज भी है वही। यीशु आज भी है वही। वो गुमराह को ढूंढता है, पापी को बचाता है। सचमुच वो आज भी है वही। यीशु मसीह सचमुच आज भी जिंदा है। अगर आप सोचते हैं यीशु मसीह किसी धर्म का प्रभु है, कई लोगों को इसके बारे में ज्ञात नहीं है, कई विश्वासियों को भी आपका गलतफहमी है। यीशु मसीह किसी धर्म का नहीं, किसी खास समुदाय का नहीं। यीशु मसीह आपके लिए इस दुनिया में वो सत्य है। मैंने सुना है कि यीशु झील के ऊपर चलता था और तूफान और लहरों को थमाता था। जब कभी किसी बीमार को देखा उसकी मदद की, मैं खुश हूँ कि बिल्कुल सच यीशु आज भी है वही। यीशु आज भी है वही। यीशु आज भी है वही। वो गुमराह को ढूंढता है, पापी को बचाता है। सचमुच वो आज भी है वही। सचमुच वो आज भी है वही। लंगड़े अंधे बहरे गूंगे सभी आए यीशु पास। यीशु शिफा देने को अब है तैयार। जैसे औरत ने पूछा को छुआ ताकत लो अभी। याद रखो ये प्यारे भाई बहनों, यीशु आज भी है वही। यीशु आज भी है वही। यीशु आज भी है वही। वो गुमराह को ढूंढता है, पापी को बचाता है। सचमुच वो आज भी है वही। मैंने सुना है कि यीशु गेत्सेमने गोलगोथा पर भी उसने दुश्मनों के लिए दुआ की। दुख तकलीफ उठाई और सहे सके घोड़े भी। की न जात हमको होवे, यीशु आज भी है वही। यीशु आज भी है वही। यीशु आज भी है वही। वो गुमराह को ढूंढता है, पापी को बचाता है। सचमुच वो आज भी है वही। गोलगोथा पर, उस कलवरी पर, गेत्सेमने उस बगीचे में भी उसने दुश्मनों के लिए प्रार्थना की। मैंने सुना है कि उसने गोलगोथा पर गेत्सेमने भी उसने दुश्मनों के लिए दुआ की। दुख तकलीफ उठाई और सहे सत्य घोड़े भी। की न जा तू हमको मिले, यीशु आज भी है वही। यीशु आज भी है वही। यीशु आज भी है वही। वो गुमराह को ढूंढता है, पापी को बचाता है। सचमुच वो आज भी है वही। सचमुच वो आज भी है वही। यीशु मसीह आज भी ढूंढता है जो घूम रहे पापों में, अपराधों में, कमजोरियों में, कहाँ जहाँ मर्जी
उस सामरेश्वरी जैसा समझ नहीं आ रही है क्या, कहाँ जा रहे हैं, यीशु मसीह से लोगों को ढूंढ रहे हैं, आपको भी उस यीशु मसीह ढूंढ रहे हैं। अगर आपकी हालत ठीक नहीं, इफ योर सिचुएशन इज फ्रॉम बैड टू वर्स, ही इज रियल। अगर आपकी परिस्थिति ठीक नहीं है, यीशु मसीह अभी आपके जीवन में कार्य करेंगे। आप उसको बोलने की जरूरत नहीं, आपसे वो ऑलरेडी बात कर चुका है, आपको उससे वो निकाल रहा है। ही इज bringing you out of that pit of sin. He's bringing you out of that pit of danger. He's bringing you out from that pit of death because He's the Savior. He's real. वो सच्चा है, वो आज भी जीवित है, वो जिंदा है, वो सच है। आपको ढूंढ रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपकी हालत को देख रहे हैं। उसके नाम की महिमा। I want to pray. मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर यीशु, सचमुच तेरे सन्मुख में तेरी उपस्थिति को आई कुड सेंस द प्रेजेंस। मैं प्रभु जी तेरी उपस्थिति को मैं महसूस कर सकता हूँ, हम प्रभु जी महसूस कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। मैं प्रार्थना करता हूँ सुनने वाले में मुझे